यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर मैथ से जरूर लीजिएगा शिक्षा। 830 ईआर सेट है प्रिय विद्यार्थियों चित्रकला का, और आलेखन कला के विद्यार्थियों का मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। देखिए यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी थे मैंने सब डिस्कस कर दिया है प्रिय विद्यार्थियों। ये जो पेपर था महत्वपूर्ण रूप से ये जो आलेखन कला का। अब यहाँ पर देखिए बात हम लोग करने वाले हैं प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ठीक है, तो चलिए आज प्राविधिक कला के जितने विद्यार्थी हैं वो जुड़ जाएँ तुरंत, और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट को इसे शेयर भी कर दें। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, वृत्त का आकार कैसा होता है। देखिए प्राविधिक कला के विद्यार्थियों के लिए है वृत्त का आकार कैसा होता है, ये या फिर ये या फिर ये। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये देखिए होता है प्रिय विद्यार्थियों वृत्त का आकार होता है ना, गोलाकार के रूप में होता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा देखिए यही त्रिभुजाकार है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुजाकार बोलते हैं। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तीसरा देखिए क्या संपूर्ण कोण क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो 360 अंश को देखिए यहाँ से जब होता है ये चतुर्थांश, तो ये पूरा कोण को मिला के संपूर्ण कोण बोलते हैं। तो ये टोटल जो होता है 360 अंश का होता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा आकार आयत है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए ए, बी, सी और डी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा ये। ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई, लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है, चौड़ाइयाँ आपस में। तो चौथे का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पांचवां वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो 90 डिग्री के होते हैं। जानते हैं कि 9 चौके 36, 90 डिग्री का होता है। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो बड़ी छोटी होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं आपका। ये बहुत ही मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर ना, मिली सेंटी डेसीमीटर। तो 1 मीटर में तो ध्यान 10 डेसीमीटर हो जाएगा आपका। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, इसको याद रख लीजिएगा। 180 के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण, सरल कोण। देखिए सरल कोण कहते हैं इसको हम लोग प्रिय विद्यार्थियों। कौन से नंबर से पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। तो देखिए यहाँ पर जो 1H, 2H, HB या फिर 2B। तो प्रिय विद्यार्थियों बताइए, इसका जो मैंने अभी आलेखन कला में बताया है आप लोगों को, ठीक है, बहुत बार बताया इसका। इतनी बार मैंने बता दिया, कमेंट में आप लोग इसका उत्तर दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आलेखन कला में बार बार बताया है मैंने इसको, कम से कम 7-8 मैंने 5-7 सेट बताया, सब में बताया। रेखा किसे कहते हैं प्राविधिक कला पर चलिए। रेखा किसे कहते हैं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, सीधी रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो देखिए यही होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट, दोनों को मिला दिए, यही हो गया रेखा आपका। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। एक अर्धवृत्त में एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, तो दूसरा कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, ये हम लोग का प्रश्न है। अर्धवृत्त में जो होगा एक कोण, देखिए अर्धवृत्त का बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए ध्यान से प्रिय विद्यार्थियों, अर्धवृत्त हो गया जिससे ये देखिए, तो एक कोण जो हो गया वो 90 डिग्री का हो गया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो यहाँ 60 अंश, 40 अंश, 30 अंश और 90 अंश। तो यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11वें प्रश्न का, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो होगा प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो। चलिए प्रिय विद्यार्थियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न होगा, एक अर्धवृत्त में एक कोण जो 90 अंश का है, तो अर्धवृत्त की बात हो रही है 90 अंश का अगर मान लेते हैं हम लोग, तो दूसरा कितने कोण का होगा। तो 30, 60 या फिर 40 या 90, 45 रहता तो 45 मान लीजिए हो जाता, लेकिन 90 तो होगा नहीं, 60 और 30 में से ही कोई होगा। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और देख लिया जाएगा तो इस बार इसका जो है बता दिया जाएगा फिर आप लोगों को। ठीक है, जैसा रहेगा फिर यहाँ पर पिन मैं कर दूंगा यहाँ पर आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में। 12वां देखिए प्रश्न क्या है, कमेंट बॉक्स में मैं इसका पिन कर दूंगा प्रश्न को, ध्यान से देखकर एक बार। 12वें प्रश्न का, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो ये 60 अंश का होता है, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज को तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 60 60 60 ये हो जाएगा। किस नंबर से खींची गई रेखा जो होती है वो डार्क होगी। तो डार्क वाला और हल्का वाला ये पूरा अच्छे से बता दिया गया। बार बार देखिए यहाँ पर फिर ऊपर हल्की रेखा और डार्क रेखा, ये आप याद रखिएगा। जितनी हल्की कम होती जाती है तो वो डार्क होती जाती है, बढ़ती जाती है तो गाढ़ी होती जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रख लेना है, चाहे आलेखन में हो चाहे आप प्राविधिक कला के हो, दोनों के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 3 अंश का है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, एक कोण 60 है तो दूसरा तो क्या, एक 30 है तो दूसरा भी तो 30 ही का होगा, तभी ना 60 मिला के होगा। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दो सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले, तो देखिए 16वें का ए ऑप्शन करेक्ट होगा।
1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मिली सेंटी डेसी, तो 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। समकोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। यदि एक वृत्त के में एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। एक वृत्त में एक कोण 120 का है तो प्रिय विद्यार्थी दूसरा जो होगा वो आपका होगा 240 अंश का होगा, ठीक है। एक मतलब एक हो गया आपका जो क्या कहते हैं आपका 360 हो रहा है, तो यहाँ पर 240 हो गया आपका, 240 हो गया तो मिला के 360 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अर्धवृत्त की बात कर रहा था। अर्धवृत्त का कोण जो है, एक कोण जो है 90 अंश का है, तो जाहिर सी बात है प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से अब समझ में आ गया ये चीज़ें जो थी। प्रश्न यहाँ पर आपका जो बीन में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये तो अर्धवृत्त यही हो गया, तो एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा भी 90 अंश का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो था वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डाउट क्लियर हो गया प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। 19वां प्रश्न देखिए, 20वां क्या मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या 0, 1, 6 या फिर कोई भी अंक। तो इस प्रश्न को भी देखिए कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा 20वें प्रश्न का। और प्रिय विद्यार्थियों देखिए प्राकृतिक दृश्य को देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न हैं आप लोगों के, और आलेखन में भी है ये सब, और प्राविधिक कला के महत्वपूर्ण ये सभी देखिए प्रश्न हैं। इनका जो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, ज़बरदस्त तरीके से अपना पेपर दीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।